सो हेलो गाइस, वेलकम टू कोड बाय गब्बर। तो गाइस, आज की वीडियो हम बात करेंगे हम किस तरीके से सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। सो गाइस, इनपुट लेने के बहुत से मेथड्स होते हैं, जैसे कि इंटीजर को किस तरीके से इनपुट लेना है, फ्लोट को किस तरीके से लेना है, कैरेक्टर को किस तरीके से लेना है और स्ट्रिंग को किस तरीके से इनपुट लेना है। सही है। तो इन सब फ्लोट एंड कैरेक्टर इन सब के तो सेम मेथड्स होते हैं, बट स्ट्रिंग का थोड़ा सा चेंज होता है, बिकॉज क्योंकि स्ट्रिंग जो होती है ना, वो हमारे पास में स्पेसेस आ जाते हैं, तो उस वजह से एक स्ट्रिंग का इनपुट लेना अलग होता है और एक करेक्ट और एक एरे का इनपुट लेना है अलग होता है। एरे लाइक के अगर मैं आपको बताऊँ, एक करेक्ट जैसे कि एक 4 का एरे होता है, सही है। स्ट्रिंग भी एक टाइप का एरे होता है। अच्छा, अगर मैं इंटीजर को इनपुट लूँगा ना, तो मैं कुछ इस तरीके से लूँगा, बट इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी कि हम किस तरीके से स्क्रीन पे आउटपुट को डिस्प्ले करते हैं, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आप सबसे पहले वो चेकआउट कर लें। उसमें मैंने आपको सी आउट के बारे में बताया हुआ है। आज मैं आपको सी इन और गेट लाइन फंक्शन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीजर को हम किस तरीके से इनपुट लेते हैं। तो जैसे कि अगर मेरे को एक इंटीजर इनपुट लेना है, जैसे मेरे को लेना है इंट नंबर, मैंने एक नंबर के नाम का एक वेरिएबल बना दिया। अब मेरे को उसमें नंबर को इनपुट लेना है, तो मैं किस तरीके से लूँगा, सबसे पहले यूज़र से पूछ लूँगा सी आउट के थ्रू। और ये सी आउट का कोई सिंटेक्स होता है, मैं लिखता हूँ एंटर नंबर। सही है। तो अब मेरे को यहाँ पे जो यूज़र नंबर देगा वो मैं सी एन रखूँगा, और ये ग्रेटर देन की 2 दफ़ा साइन डालूंगा, और यहाँ पे ये जो मेरा वेरिएबल का नाम है नम, वो मैं इधर रख दूँगा, यानी जो मेरी वैल्यू होगी वो उस नम के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे नम लिख दिया। सही है। अच्छा, इसमें हो रहा क्या होगा ना, सपोज आप इमेजिन करो एक डब्बा बना हुआ है, सही है। और इस डब्बे के अंदर, अच्छा मैं अगर यहाँ पे आपको थोड़ा ड्रॉ करके दिखा दूँ कुछ यहाँ पे, सही है। तो मैं आपको बता साथ साथ ही बता देता हूँ ना कि आखिर हो रहा क्या होगा ना इस पूरे प्रोग्राम के अंदर। तो आप सपोज करो कि ना, मेरे पास मैंने एक वेरिएबल बनाया है इंट नाम का, सही है। तो एक सेकंड ज़रा, हाँ। तो आप सपोज करो कि ना, मैंने एक वेरिएबल बनाया था इंट नाम का, मैंने कोई एक वेरिएबल बना दिया, सही है। मैंने इंट बना दिया हमारा इंट नम, सही है। और इस नम के अंदर, इस नम का जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी ना इंट नम, तो मेरा क्या हुआ होगा कि ना, एक मेमोरी के अंदर एक डब्बा बना होगा, सही है। और ये डब्बा टेम्पररी डब्बा होगा। कैसा डब्बा होगा? टेम्पररी इसकी स्टोरेज होगी, यानी जब तक मेरा प्रोग्राम चल रहा होगा तब तक मेरी ये स्टोरेज बनी होगी, सही है। ये बात याद रखना। ये एक टाइप की हमारे पास जो मेमोरी एलोकेशन होती है ना, ये हमारी स्टैक के अंदर जाती है। ये डब्बा मेरा कहाँ पे बना होगा? स्टैक के अंदर बना होगा, सही है। और ये मेमोरी हमारे पास टेम्पररी मेमोरी होगी, यानी जैसे ही मेरा ये वाला प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, मेरी ये मेमोरी यहाँ से, जैसे ही मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, मेरे ये जो डब्बा बना होगा इस इंट का, मैं आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इंट के डब्बे पे हमें 4 बाइट्स की साइज़ मिलती है। कितनी साइज़ मिलती है? 4 बाइट की, सही है। तो जैसे ही मेरा ये मेमोरी में डब्बा बना होगा, उसको ये 4 बाइट एलोकेट हो गई होगी इस स्टैक को, ये वाली 4 बाइट एलोकेट हो गई होगी। और जैसे ही मैं अपना प्रोग्राम टर्मिनेट करूँगा, यानी मेरा प्रोग्राम रन होने के बाद जैसे ही बंद होगा, ये मेरा डब्बा, यानी ये मेरी जो 4 बिट की स्टोरेज है, सही है, ये मेरी क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। ये मेरी स्टोरेज फ्री हो जाएगी, समझे। तो और इस मेमोरी का कोई ना कोई एड्रेस होगा, सपोज करो कि इसका मैं एड्रेस बोल देता हूँ 444, ऐसा ही कुछ 744, सही है। तो गैस, अब हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से किसी फ्लोट वैल्यू को इनपुट ले सकते हैं। तो गैस, वो इनपुट की तरह ही पूरा सेम सिंटेक्स होगा कि जिस तरीके से हम इंटीजर वैल्यू को इनपुट ले रहे थे, उसी सेम तरीके से हम जो है फ्लोट वैल्यू को इनपुट लेंगे, बस हमारी डेटा टाइप में फ़र्क आ जाएगा, सही है। अगर मैं आपको बताऊं तो इंटीजर हम कुछ इस तरीके से इनपुट ले रहे थे, सही है। और इसको डिस्प्ले करने का भी मैंने मेथड आपको बता दिया था कि हम सिंपली सी आउट लिख के, और यहाँ पे जो नम है, यानी ये लिखते हैं यहाँ पे, चलो योर नम इस, और यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम लिख लेते थे, सही है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो हम किस तरीके से किसी फ्लोट को इनपुट लेंगे, तो बस हमें एक वैल्यू फ्लोट में इनपुट लेनी है।
अच्छा, तो फ्लोट की नीड क्यों पड़ी, पहले वो देखते हैं। सही है, इसी कोड को मैं रन करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सिंपल अपना वन रखूँ, खाली वन रखूँ, तो मेरा वन आ गया। सही है, बट अगर मैं इस इंटीजर में अपना वैल्यू डालूँ पॉइंट्स वाली, यानी 0.1234, तो देखो मेरा सिर्फ जीरो प्रिंट हुआ, बाकी का वैल्यू कहाँ गया भाई, वो प्रिंट ही नहीं हुआ। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं हमारी फ्लोट। क्या यूज़ करते हैं, फ्लोट। सही है, तो अब अगर मैं यही सेम चीज़ करूं, अब अगर मैं यहाँ पे रखूँ 0.1234, तो देखो मेरा प्रिंट हुआ 0.1234। सही है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी करेक्टर को इनपुट दूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल डेटा टाइप 4 कर देता हूँ। सही है, और यहाँ पे एंटर अल्फ़ाबेट, और यहाँ पे रखता हूँ योर अल्फ़ा एस, और इस वेरिएबल का मैं नाम कोई भी रख सकता हूँ, मैं खाली एन रख लेता हूँ। सही है यहाँ पे। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से चलाऊँ, सही है, लेकिन मेरे को यहाँ पे भी एन रखना पड़ेगा। सही है, तो ये सिंटेक्स आपको समझ में बिल्कुल कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ हम अभी सिर्फ इस डेटा टाइप पे चेंजेस कर रहे हैं, एंड फ्लोट 4 रख के। सही है, तो अब अगर मैं इसको चलाऊँ, तो देखो मैं ए रखूँगा, मेरा ए प्रिंट हो गया। अच्छा, अब हम सीखेंगे स्ट्रिंग के बारे में, बट स्ट्रिंग की नीड क्यों पड़ी, देखो। अब अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, पूरा नाम लिखता हूँ, कोई एल्फ पूरा वर्ड लिखता हूँ, तो देखो मेरा सिर्फ ये एक लेटर सी प्रिंट कर रहा है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम करेक्टर एरे भी यूज़ करते हैं और स्ट्रिंग भी यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा प्रेफरेंस हम स्ट्रिंग को देते हैं, तो अभी मैं आपको स्ट्रिंग का ही बता देता हूँ। सही है, करेक्टर एरे भी इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा हम किस तरीके से इनपुट लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अपना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग एन। सही है, और अच्छा अब एक चीज़ देखो, हमारी इससे ये वाली प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई किसी वर्ड को इनपुट लेने के लिए, इस वाले सिंटेक्स के ये वाला सी एन यूज़ करने पे। सही है ना, तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ कोड, तो भाई इसने मेरा कोड तो प्रिंट कर दिया, बट अगर अब मैं यहाँ पे रुकता हूँ, मेरा सपोज करो कि मेरा नाम है ना बड़ा है, खाली कोड नहीं है, मेरा कोड से आगे भी कुछ ना कुछ आता है नाम में। सही है, तो अब अगर मेरे को वो इनपुट लेना है, सही है, जैसे कि अच्छा ये अल्फ़ा को इग्नोर कर लो, यहाँ पे सपोज करो एंटर नेम। सही है, तो मेरा नाम है, मेरा कोड है गब्बर। तो देखो ये मेरा प्रिंट किया सिर्फ कोड, हालांकि हमने स्ट्रिंग यूज़ की है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारा दूसरा सिंटेक्स यहाँ पे आता है, सीन की जगह गेट लाइन, और ये हमने राउंड ब्रैकेट बनाया यहाँ पे सी एन कॉमा, और जो वेरिएबल का नाम है एन वो हमने रख दिया। अब अगर मैं, अच्छा इसको भी ज़रा पहले सही कर देते हैं, यहाँ पे एंटर नेम और यहाँ पे योर नेम। सही है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंटर नेम, तो मैंने यहाँ पे नेम लिखा अपना कोड वै गब्बर। सही है, तो देखो मेरा प्रिंट हो गया कोड वै गब्बर। तो इस गेट लाइन के सिंटेक्स से हमने इस वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। सही है, तो अब मैं आपको बताऊंगा चार के डेटा टाइप के बारे में। तो अगर मेरे को कोई नाम, यही नाम इनपुट लेना है, बट वो चार के थ्रू लेना है। मैं चाहता हूँ मेरा नाम करेक्टर है, तो सबसे पहले नेम बनाया, उसके मैंने साइज डिसाइड कर दी, मेरी साइज है 20। सही है, यानी कुछ ऐसा हो रहा होगा बैकग्राउंड पे, मैंने जैसे ही चार 20 लिखा होगा, चार नेम 20 लिखा, तो मेरी ये 20 का साइज बना। सही है, इसके अंदर सी ओ डी ई और स्पेस बी वाई और स्पेस और ऐसा गब्बर लिख के आ जाएगा। सही है, कुछ इस तरीके से। चलो वापस से बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे एक चार नाम का वेरिएबल बनाया। सही है, चार, और इसकी मैंने लिख दी एन। सही है, और मैंने साइज क्या दी थी इसकी, 20। सही है, अच्छा अभी टर्मिनेटर को मैं ज़रा अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मसला हो रहा है डालने में। सही है, तो मैंने ये किया, तो मेरा मेमोरी में ऐसा एक अदद ब्लॉक बना होगा स्टैक के अंदर, जिसके ऐसे 20 टोटल कॉलम बने होंगे, 20। सही है, और इनका इंडेक्स नंबर होगा 0 1 2, ऐसा मतलब कि चलता रहेगा इंडेक्स नंबर। सही है, तो और अगर मैं इसके वैल्यू एंटर करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे ओ आएगा, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, ये मेरा स्पेस आएगा, यहाँ पे मेरा बी, यहाँ पे मेरा वाई, और फिर
ऐसा बूढ़ा गब्बर रख के आ जाएगा, सही है ना। तो ऐसे ही कुछ हमारा मेमोरी ब्लॉक्स में ऐसी टाइप की कोई वैल्यू जा रही होंगी। तो अब इसका इनपुट कैसे ले सकते हैं, तो अगर मैं आप ज़्यादा नहीं बस सिंटेक्स को गौर से देखो। तो क्या हमने इधर की साइज मेंशन किया है कि हमारी कितनी साइज है। स्ट्रिंग में तो हमें पता है कि साइज ऑटो एडजस्ट हो जाती है, बट इसमें साइज ऑटो एडजस्ट नहीं होती है। अगर ये 20 की साइज है, मैं 30 लेटर डालूंगा तो मेरे सिर्फ 20 प्रिंट होंगे, ना कि 30 पूरे प्रिंट होंगे। हालांकि कभी कभी हो जाते हैं, वो पता नहीं कैसे होते हैं, गलती से हो जाते हैं। कोई कोई कंपाइलर खुद ही समझ जाते हैं, बट कुछ 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 कंपाइलर्स में ऐसा नहीं होता है। तो इसका सिंटेक्स ये होता है, देखो सिंटेक्स सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है सी एन डॉट गेट लाइन, और ये यहाँ पे आपको लिखना है, अच्छा देखो वापस से बता देता हूँ मैं। सी एन डॉट गेट लाइन राउंड ब्रैकेट, वेरिएबल का नाम कोमा और उसकी साइज 20, सही है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊं और यहाँ पे मैं रखूँ कोड बैक अब्बर और करूँ, तो भाई मेरा कोड बैक अब्बर प्रिंट हो गया, सही है। तो इससे मैंने करेक्टर का इनपुट, एरे को इनपुट लेना भी सीख लिया है, मैं किस तरीके से इनपुट लूँगा और किस तरीके से डिस्प्ले करूँगा, सही है। और ये अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि भाई हम स्ट्रिंग है तो हम ये यूज़ क्यों करते हैं। तो भाई जब आप ऊप पढ़ोगे ना अभी, तो ऊप में आप लोग पूरे ऑब्जेक्ट्स को फाइल में स्टोर करोगे, और उस ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए वहाँ पे स्ट्रिंग काम नहीं करता है, वहाँ पे आपको ये चार यूज़ करना होगा, तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं, सही है। और एक और चीज़, जब मैं स्ट्रिंग यूज़ कर रहा था तो स्ट्रिंग के लिए ना मेरे को एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है, यहाँ पे हैश इंक्लूड, सही है, स्ट्रिंग, सही है। इस लाइब्रेरी के बगैर स्ट्रिंग चल जाता है, बट कुछ कुछ कंपाइलर्स में नहीं चलता, और ये बेड अप्रोच भी है कि भाई हम लाइब्रेरीज इंक्लूड करके बगैर ही काम कर रहे हैं, सही है। जब आप प्रोग्राम अगर किसी को सबमिट करने जा रहे हो, क्या पता उसके लैपटॉप या उसके पीसी में बगैर लाइब्रेरी के काम नहीं हो रहा है, तो फिर वो आपको बोलेगा ना, इससे अच्छा आप लाइब्रेरी इंक्लूड कर लो, ये गुड प्रैक्टिस है, सही है। तो आई होप आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया होगा, इनपुट लेने का, कि किस तरीके से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मैंने भी इसमें तकरीबन तो सब कुछ बता दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सही है। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।